हेलो स्टूडेंट्स। अपन चैप्टर पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो कौन कौन से एडजस्टमेंट पढ़ लिए अपन ने? क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल 8 एडजस्टमेंट अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपन एडजस्टमेंट पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मान के चलिए ये इस और कोई एडजस्टमेंट आए नहीं आए, ये एडजस्टमेंट 100% एग्जाम में आएंगे और ये आगे क्लास 12th में भी आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स अपन करने जा रहे हैं। तो कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये? सबसे पहला एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स, सेकेंड इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एंड नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो ये 3 एडजस्टमेंट आज अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट? तो एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये बैड डेब्ट्स क्या होता है। व्हाट इज बैड डेब्ट्स? पता है क्या बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? ऐसी क्रेडिट सेल, ऐसी क्रेडिट सेल जो आपने कस्टमर को करी, बट वो सेल का अमाउंट अब आपको वापस रिकवर नहीं होगा। वो अमाउंट अब आपको वापस कभी भी रिकवर नहीं होगा। तो वो आपकी क्या कहलाते हैं? बैड डेब्ट्स कहलाते हैं। वो क्रेडिट से जो अब इनरिकवेबल हो गई है क्योंकि सामने वाला कस्टमर इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स बोलते हैं। अब ये बैड डेब्ट्स आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें याद आया कि इतने रुपए के बैड डेब्ट्स फर्दर और हो चुके हैं जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कराए। अब वापस वही बात कि आप अपने ट्रायल बैलेंस, आपने अपने सारे लेज अकाउंट क्लोज कर चुके हैं, आपका ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो अब वापस तो आपका बैड डेब्ट्स और डेटर अकाउंट ओपन होगा नहीं। तो अब इसका डायरेक्ट एडजस्टमेंट आप काहे में करोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर करेंगे, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में करेंगे। तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो बैड डेब्ट्स आपका लॉस है तो उसको आप डेबिट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अपन ने पढ़ा था कि जितने भी लॉसेस होते हैं साल भर में वो सब कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं। और इससे आपके डेटर्स कम हो गए तो बैलेंस शीट में आप डेटर्स को कम कर दोगे जितने भी बैड डेब्ट्स हो गए उससे, राइट? नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अब समझना ये क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या कहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता क्या है? ये होता है, जैसे सपोज करो आपका अकाउंटिंग ईयर है 23-24, ठीक है? तो जब 31 मार्च 2024 को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, तो 31 मार्च 2024 को आपके पास 1 लाख के डेटर्स थे। कितने के डेटर्स थे? 1 लाख के डेटर्स थे। अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस हमसे ये कहता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपसे ये कहता है कि हर साल जो ये डेटर्स बच जाते हैं, इनसे जब हम नेक्स्ट ईयर अमाउंट रिकवर करने जाते हैं तो उसमें से 10% अमाउंट हमें रिकवर नहीं होता। 10% बैड डेब्ट्स हो जाते हैं। 10% क्या हो जाते हैं? बैड डेब्ट्स हो जाते हैं, रिकवर नहीं हो पाता अमाउंट। तो ये जो एंड ऑफ द ईयर में 1 लाख के डेटर्स बच गए, इनसे भी अगर मैं अगले साल पैसे मांगने जाऊंगा, कब? अकाउंटिंग ईयर 24-25 में पैसे मांगने जाऊंगा, तो हो सकता है मुझे इसमें से 10% अमाउंट रिकवर ना हो, मेरे 10,000 के बैड डेब्ट्स हो जाएं। ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस मुझसे कह रहा है और मुझको लग रहा है कि इस 1 लाख में से अराउंड 10% पैसा मुझको रिकवर नहीं होगा, मेरे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। अब बात आती है कि ये जो बैड डेब्ट्स होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 1 लाख का 10% मतलब 10,000 के बैड डेब्ट्स होंगे, तो ये बैड डेब्ट्स आपका लॉस है। तो बात आती है जो बैड डेब्ट्स का लॉस है ये कौन सी साल की इनकम में से मैं माइनस करूं? 24-25 या 23-24? तो भैया बहुत नेचुरल सी बात है, ये डेटर कौन से साल के हैं? ये 1 लाख के डेटर कौन से ईयर के हैं? 23-24 के हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कंसेप्ट करंट ईयर का सारा खर्चा करंट ईयर की इनकम से मैच होना चाहिए। तो ये जो आपके डेटर्स पे जो लॉस हो रहा है 10,000 का, जो बैड डेब्ट्स होगा, तो ये करंट ईयर के डेटर्स है, तो ये बैड डेब्ट्स का लॉस भी करंट ईयर का ही है। तो ये करंट ईयर की इनकम से ही 23-24 की इनकम से ही माइनस होना चाहिए। लेकिन लेकिन क्या कि अभी बैड डेब्ट्स हुए थोड़ी हैं, ये तो मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ कि हो जाएंगे, हुए थोड़ी हैं।
और जब तक बैड डेब्ट्स होते नहीं है हम एंट्री पास नहीं करते हैं बैड डेब्ट्स टू डेटर, जब हो जाते हैं तब वो एंट्री पास होती है। तब क्या करें? तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। अपन ने एक पढ़ा था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि आपको लग रहा है कि भैया फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो आप अभी से ही उसके लिए क्या बना देते हैं? प्रोविजंस बना देते हैं। तो आपको लग रहा है ना इस 1 लाख में से 10,000 के बैड डेब्ट्स होंगे, तो लग रहा है फ्यूचर में होने वाले हैं, तो हम उसके लिए अभी से ही आज की तारीख में ही हम क्या करेंगे? एक प्रोविजन बना देंगे जिसको हम बोलेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो इससे दो चीजें होंगी। इससे क्या होगा? वो जो बैड डेब्ट्स का लॉस है वो आपके पीएनएल में डेबिट हो जाएगा। अपन ने पढ़ा था कि प्रोविजंस बनाने के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? पीएनएल। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। तो इससे क्या होगा? वो बैड डेब्ट्स का लॉस करंट ईयर के पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, इससे वो करंट ईयर की इनकम से चार्ज हो जाएगा, तो आपका मैचिंग कंसेप्ट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और ये जो इस साल का लॉस है वो अगले साल की इनकम से माइनस भी नहीं होगा, करंट ईयर की इनकम से माइनस हो जाएगा, ताकि आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चल सके। तो एंड ऑफ द ईयर में जो भी डेटर्स आपके पास बच जाते हैं उनमें से आपको लगता है कि इतने रुपए के फ्यूचर में बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, हो सकते हैं, तो उसके लिए अभी से ही अपन करंट ईयर में ही क्या करते हैं? एक प्रोविजन बना लेते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। और फ्यूचर में अगर वाकई में अगर ये बैड डेब्ट्स होंगे तो हम उसको अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं करेंगे। इस साल ये जो प्रोविजन बना के आए, इस प्रोविजन से उस बैड डेब्ट्स को, फ्यूचर में होने वाले 10,000 के बैड डेब्ट्स को, ये जो करंट ईयर में अपन ने प्रोविजन बनाया है उससे चार्ज करेंगे, ना कि अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रोविजन बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन कैसे बनाए जाते हैं? बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। अब बात आती है क्या है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होता है? व्हाट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर? कि हमें लग रहा है ये 1 लाख के डेटर्स हैं, तो अगले साल जब तक इनको कुछ डिस्काउंट का लालच नहीं देंगे इनसे जल्दी अमाउंट रिकवर नहीं होगा। तो बात आती है 1 लाख के डेटर्स पे आप डिस्काउंट दोगे 5%, तो 1 लाख का 5% 5,000 का डिस्काउंट दोगे, तो ये जो डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस है ये कौन सी ईयर का है? ये कौन सी ईयर की इनकम से चार्ज हो? 24 25 या 23 24? तो भैया बहुत नेचुरल सी बात है, जब ये डेटर 23 24 के हैं तो इस पे जो डिस्काउंट आप दे रहे हो ये डिस्काउंट का खर्चा भी इसी साल की इनकम से चार्ज होना चाहिए। बट क्योंकि अभी दिया तो है नहीं तो आप एंट्री तो कर नहीं सकते डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो क्या करें? वापस वही चीज, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, तो हम उसके लिए अभी से क्या करते हैं? प्रोविजंस बना लेते हैं। तो हम फ्यूचर में हमें लग रहा है इन 1 लाख के डेटर्स पे हम कितने का 5% का डिस्काउंट देंगे, तो उसके लिए अभी से हम क्या बना लेंगे? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। और अगले साल जब इन डेटर्स पे आप डिस्काउंट दोगे तो वो डिस्काउंट ये जो प्रोविजन आप बना के आए हो इससे चार्ज करेंगे, ना कि अगले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। समझ में आई बात? चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन करके समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें कह रहा है डेटर्स है 1,02,000 रुपीज के डेटर्स हैं, कह रहा है बैड डेब्ट्स हो गए कितने के? 3,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है कितना? 5,000, ये आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। ठीक है। इसके नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? इस ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के। फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर, और फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। बैलेंस शीट में डेटर्स है 1,02,000 के, सॉरी ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 3,000 के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो बैड डेब्ट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता लग गए थे, और ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही आपने उसको क्या करा था? बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया था। ये वो बैड डेब्ट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहे हैं। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या है? ये आपका पुराना प्रोविजन है जो ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था, ये वो प्रोविजन है डाउटफुल डेब्ट्स का। नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 2,000 के। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि 3000 के तो बैड डेब्ट्स हुए थे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद याद आया कि 2000 रुपीज के और फर्दर क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए। फिर कह रहा है इस साल एंड ऑफ द ईयर में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10% ऑन डेटर। इसका मतलब क्या है, आपको लग रहा है कि इस साल जो डेटर्स बच जाएंगे उनमें से 10% अमाउंट रिकवर नहीं होगा, इसलिए आपको नया प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10% ऑन डेटर। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है 2% ऑन डेटर। कि आपको लग रहा है जो डेटर्स हैं इनको 2% का डिस्काउंट देंगे जब जाके इनसे अमाउंट रिकवर होगा, जब जाके इनसे अमाउंट रिकवर होगा, तो उसके लिए कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना लो 2% ऑन डेटर। ठीक है, अब इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आता है 6 मार्क्स का, क्या आपसे कहेगा डेटर अकाउंट बनाओ, बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाओ, प्रोविजन अकाउंट बनाओ, और बताओ इन सारे एडजस्टमेंट्स का आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनको कैसे प्रेजेंट करोगे वो बताओ, और जर्नल एंट्री पास करो। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि जो फुल क्वेश्चन आएगा फाइनल अकाउंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिसके अंदर ही आपको एडजस्टमेंट दे रखा होगा। अभी अपन करते हैं इसको सॉल्व, कि जहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, एंड इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे वो बताओ। ठीक है ना, तो अपन ये करते हैं, और कहेगा साथ में इसकी जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं कि इन सारे एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्री पास करो। तो अपन बनाते हैं, सबसे पहले अपन बनाएंगे हमारा डेटर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। फिर अपन बनाएंगे हमारा बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर अपन बनाएंगे अपनी क्या, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब देखो डेटर्स हैं आपके पास कितने के, 1,02,000 के। डेटर हमारे असेट होते हैं, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये मेरा डेटर अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना डेटर का कितना बैलेंस था, 1,02,000। तो डेटर हमारा असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको मैंने डेबिट साइड में लिख दिया। फिर कह रहा है बैड डेब्ट्स हो गए 3,000 के, तो बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, तो लॉसेस के भी डेबिट बैलेंस होते हैं, तो ये डेबिट साइड में लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दे रखा है 5,000 का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 5,000। ठीक है, अब पढ़ो एडजस्टमेंट्स। क्या कह रहा है पॉइंट नंबर 1 के एडजस्टमेंट में, कह रहे हैं फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए अमाउंटिंग टू ₹2,000। तो बैड डेब्ट्स हो गए तो उसको रिकॉर्ड करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे आपने अपने बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट किया है, किसे डेबिट करा है, डेटर से, तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट है, ये इसकी डेबिट साइड है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है डेटर से, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेटर कितना, 2,000। और इस एंट्री में डेटर अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, बैड डेब्ट से, तो ये आपका डेटर अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैड डेब्ट्स कितना, 2,000, बाय बैड डेब्ट्स कितना, 2,000। समझ में आ गई बात। अब आपके पास टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, आपके पास टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 3,000 के तो थे, 2,000 के और हो गए, तो ये टोटल बैड डेब्ट्स आपके पास कितने हो गए, 5,000 रुपीज के टोटल बैड डेब्ट्स हो गए। अभी जो बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, तो इस लॉस को राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहले इस लॉस को राइट ऑफ किया जाता है किस में से, जो आपका ऑलरेडी पुराना प्रोविजन बना हुआ है उसमें से। और अगर आपका ये बैड डेब्ट्स का लॉस ज्यादा हो और आपके पास इतना प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसको करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करोगे। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 5,000 के टोटल बैड डेब्ट्स हैं, और आपके पास यहाँ पे पुराना प्रोविजन कितने का है, 5,000 का है, तो जितने बैड डेब्ट्स में उतना प्रोविजन आपके पास अवेलेबल है, तो अब ये पूरा का पूरा बैड डेब्ट्स का लॉस आप इस प्रोविजन से क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। तो क्या होगी इस लॉस को, इस बैड डेब्ट्स के लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैड डेब्ट्स अकाउंट
5000। आपने इस बैड डेब्ट्स के लॉस को, ये जो पुराना प्रोविजन आपके पास बना हुआ था, इससे राइट ऑफ कर दिया। तो एंट्री हो गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे आपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट करा है किससे, बैड डेब्ट से। तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स 5000। और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, प्रोविजन से। तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 5000। तो ये दो एडजस्टमेंट एंट्री, ये जो दो जर्नल एंट्री करी है, किसके लिए करी है, आपके एडजस्टमेंट नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट 10% ऑन डेटर। कह रहे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है कितना, 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर कितने के हैं, डेटर ही दिख रहे हैं 1,02,000 के, बट 2000 के और फर्दर बैड डेट्स भी तो हो गए। तो 1,02,000 के डेटर थे, 2000 के और फर्दर बैड डेट्स हो गए। तो यानी अब आपके पास डेटर कितने के रह गए, 1 लाख के। कितने के रह गए, 1 लाख के। तो इस 1 लाख के डेटर्स पे आपको 10% का क्या बनाना है, प्रोविजन बनाना है, 10% का प्रोविजन बनाना है। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे बनता है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, इनटू रेट। तो डेटर्स कितने हैं, 1,02,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, 2000। कितना बनाना था, 10%। तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। तो प्रोविजंस बनाने की जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000। और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। तो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करा है किससे, पीएनएल से। तो प्रोविजन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 10,000। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2 का एडजस्टमेंट हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 में, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 2% ऑन डेटर। कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है एट द रेट 2% ऑन डेटर। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाया जाता है, हम डिस्काउंट किसको देते हैं, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स होते हैं। अच्छे कस्टमर को बोलते हैं गुड डेटर्स। क्या बोलते हैं, गुड डेटर्स। जो हमारे गुड डेटर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये किस पे बनाया जाता है, गुड डेटर्स पे। अभी गुड डेटर्स कैसे निकालते हैं, देखना जरा। 1,02,000 के डेटर्स थे, 1,02,000 के डेटर्स थे, इसमें से 2,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, तो कितने के रह गए डेटर, 1 लाख के। आपने अभी ये प्रोविजन बनाया है कितने का, ये 10,000 रुपीज का प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेब्ट। क्या समझाया था, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट किस पे बनाया जाता है, यानी आप ये जो 1 लाख के डेटर है ना, इनमें से 10,000 के डेटर्स पे आपको डाउट है कि इनसे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब ये 1 लाख में से ये जो 10,000 के डेटर्स हैं ये भी मेरे अच्छे कस्टमर्स नहीं है, तो ये भी हट गए। तो अब कितने बच गए, 90,000 के डेटर्स बच गए। तो ये मेरे गुड डेटर्स हैं, इनके ऊपर मैं क्या बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है किस पे, गुड डेटर्स पे। तो गुड डेटर्स इनटू रेट। और गुड डेटर कैसे निकालते हैं, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो डेटर्स कितने हैं, 1,02,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं, 2,000, और न्यू प्रोविजन कितना है, 10,000। तो आपके गुड डेटर्स कितने आ गए, 90,000 के आ गए। और कितना परसेंट बनाना है, 2%। तो 90,000 का 2% कितना होता है, 1,800। कितना होता है, 1,800 होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,800 टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800। और ये प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1,800। ठीक है, हो गए सारे एडजस्टमेंट।
अब अपन इन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके डेटर अकाउंट में डेबिट में कितना है 1,02,000, क्रेडिट में 2,000। तो डेटर अकाउंट का बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना 1,00,000। तो डेटर्स हमारे असेट होते हैं, तो बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएंगे डेटर्स कितने 1,00,000। अब ये जो बैड डेब्ट्स हैं इसका अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे कितना है 15। 15 में से 5,000 माइनस करें, क्रेडिट साइड में कितना है 15 और डेबिट में कितना है 5, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना 10,000। तो ये आपके प्रोविजन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 10,000। ठीक है ना। बैलेंस शीट में इसको और भी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, उसमें सारे अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करनी थी। अब एक क्या होता है, आपके पास क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना होगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फुल क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे ही एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे। तो वहां पे तो अपन इतने लंबे चौड़े अकाउंट बनाएंगे नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये एक अगर एडजस्टमेंट आ जाए इनके, तो उस केस में कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो पढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। देखो सेम क्वेश्चन करते हैं। वो अब आपसे कह रहा है ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट होगा। तो उसके लिए अपन ये वर्किंग नोट बनाते हैं, क्या निकालने के लिए, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालने के लिए। कैसे बनेगा, सबसे पहले इसके अंदर आप लिखोगे बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स, विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 3,000 की ये बैड डेब्ट्स गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे बैड डेब्ट्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस, कितने थे 3,000 के। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं। तो एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट्स आपको दे रखे हैं कितने 2,000 के। फिर हम इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कहां गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस में, कितना गिवन है 5,000 का। फिर हम इसमें ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं, डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितने के 1,02,000 के। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं, जो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, इनटू रेट 10%। तो न्यू प्रोविजन आ गया कितना 10,000 का। ये एडलेस करेंगे, तो ये एडलेस करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी फिलहाल इसको प्लस करेंगे, तो ये पॉजिटिव का 10,000 आ रहा है, तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, और आपको क्या करना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है। तो उसका सेम वही एडजस्टमेंट होगा, वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकालते हैं, गुड डेटर्स इनटू रेट। और गुड डेटर कैसे निकालते हैं, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो डेटर 1,02,000 के थे, फर्दर बैड डेट्स कौन से जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं 2,000 के, और नया प्रोविजन न्यू प्रोविजन ये है कितना 10,000 का। तो गुड डेटर्स आ गए 90,000। तो गुड डेटर्स इनटू रेट, रेट है 2%, कितना हो गया 1,800। तो प्रोविजन आपकी लाइव प्रोविजंस को क्रिएट करने के लिए पीएनएल में डेबिट करते हैं, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना 1,800। और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, डेटर्स हैं कितने के 1,02,000 के। फिर इसमें से लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स, ये जो एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, लेस करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स 2,000। फिर हम इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो न्यू प्रोविजन कितना है 10,000 का, ये न्यू प्रोविजन है ये वाला, दिस इज न्यू प्रोविजन। और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितना है 1,800। ये लेस किया, कितना आ गया 88,200। समझ में आया। तो अगर फुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में अगर फुल क्वेश्चन आता है और उसके नीचे अगर ये एडजस्टमेंट दे रखा होता है, तो इस तरीके से वर्किंग नोट बना के अपन इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें डेटर्स आपको दे रखे हैं 1,03,000 के, कह रहा है बैड डेब्ट्स हैं 2,000 के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है कितना, 4,000 का। फिर नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है कि फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 3,000 के, मतलब 2,000 के तो थे ही, इसके सिवा 3,000 के और फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए। फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट द रेट 8% ऑन डेटर, मतलब हमें लग रहा है कि जो डेटर्स हमारे पास बच गए इसमें से 8% डेटर्स से हमें अगले साल अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो यानी फ्यूचर में 8% के बैड डेब्ट्स होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी से क्या कर रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना एट द रेट 8% ऑन डेटर्स। फिर कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 1% ऑन डेटर, कह रहा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी बनाना है कितना, एट द रेट 1% ऑन डेटर। अब आपसे कह रहा है प्रिपेयर बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, और इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ शो करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे वो बताना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ पे शो होता है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरा कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में। और कह रहे हैं अब इसकी एंट्री भी पास करनी है। तो सबसे पहले डेटर्स है 1,03,000 के, तो डेटर्स हमारे असेट होते हैं और असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका बैलेंस लिखेंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,03,000। फिर बैड डेब्ट्स हैं 2,000 के, तो बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो इधर बैड डेब्ट्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,000। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का 4,000 बैलेंस है, प्रोविजन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 4,000। ठीक है, ये बैलेंसेस उतार दिए। ठीक है, अब पढ़ो पॉइंट नंबर 1, एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट, कह रहे फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए 3,000 के, 3,000 रुपीज के फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो बैड डेब्ट्स को रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो यहाँ पे आपने बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है किससे, डेटर्स से, तो ये आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को डेबिट करा है डेटर्स से, तो यहाँ आ जाएगा टू डेटर कितना, 3,000। और यहाँ पे डेटर के अकाउंट को क्रेडिट किया है, डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, बैड डेब्ट से, तो ये आपका डेटर अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो उसकी क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैड डेब्ट्स कितना, 3,000, बाय बैड डेब्ट्स कितना, 3,000। समझ में आई क्या बात। अब आपके टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 2,000 के तो थे ही, 3,000 की और हो गए, तो टोटल बैड डेब्ट्स कितने हो गए, 5,000 के। तो क्या बताया था, ये बैड डेब्ट्स का लॉस किससे राइट ऑफ करते हैं, ये बैड डेब्ट्स का लॉस सबसे पहले जो पुराना प्रोविजन है उससे राइट ऑफ किया जाता है, और पुराना प्रोविजन खत्म हो जाए तो फिर करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ करते हैं। तो अभी हमारे पास पुराना प्रोविजन कितना है, 4,000 का, पुराना प्रोविजन कितना है, 4,000 का, जबकि बैड डेब्ट्स का लॉस है कितने का, 5,000 का। तो 5,000 में से 4,000 का लॉस तो अपन इस पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ कर देंगे, अभी भी 1,000 का लॉस बच रहा है, तो उसको किससे राइट ऑफ किया जाएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। समझ में आई क्या बात, कि जो भी आपके टोटल बैड डेब्ट्स होते हैं, इस लॉस को सबसे पहले अपन पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ करते हैं, और उसके बाद भी अगर कोई बैड डेब्ट्स बच जाते हैं, पुराना प्रोविजन खत्म हो गया फिर भी बैड डेब्ट्स बचे हैं, तो उसको फिर आप करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ करोगे। तो सबसे पहले ही जो 5,000 का बैड डेब्ट्स का लॉस है, इसको पुराने प्रोविजन से राइट ऑफ करेंगे, क्या एंट्री पास होगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पे आपने प्रोविजन अकाउंट को डेबिट किया है, तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है, तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट किया बैड डेब्ट से, तो यहाँ आ जाएगा टू बैड डेब्ट्स कितना, 4,000। और बैड डेब्ट्स के अकाउंट को क्रेडिट किया है किससे, प्रोविजन से, तो ये बैड डेब्ट्स अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड है, तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना, 4,000। तो 5,000 में से 4,000 का लॉस तो राइट ऑफ हो गया, अभी भी 1,000 का लॉस बचा है, तो अब उसको किससे राइट ऑफ करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैड डेब्ट्स कितना, 1,000, और बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड,
तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 1000। समझ में आई क्या? तो ये 3 एंट्री हुई काय के लिए फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है? क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल एट द रेट 8% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स कितने के रह गए? 1,03,000 के थे, 3,000 की और फर्दर बैड डेब्ट्स हो गए, तो डेटर कितने के रह गए? 1 लाख के। तो 1 लाख के डेटर्स पे 8% का प्रोविजन बनाना है। तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैसे बनता है? डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितने हैं? 1,03,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं? 3,000 इंटू रेट कितना है? 8%। तो कितना बनाना है? 8,000 का प्रोविजन बनाना है। तो क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 8,000। ठीक है ना? और प्रोविजन अकाउंट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ये आपका प्रोविजन अकाउंट, ये इसकी क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 8,000। समझ में आई बात? अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या कह रहा था? क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट 1% ऑन डेटर। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनाया जाता है? ये हम गुड डेटर्स पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? गुड डेटर्स पे बनाते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाया जाता है गुड डेटर्स पे। गुड डेटर कैसे निकालते हैं? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर्स कितने हैं? 1,03,000, फर्दर बैड डेट्स कितने हैं? 3,000 के, और न्यू प्रोविजन कितना है? 8,000 का। तो डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, तो ये आ गए आपके 92,000। तो गुड डेटर्स आ गए 92,000 और प्रोविजन बनाना है 1%। तो 92,000 का 1% होता है 920। कितना होता है? 920। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 920, और ये प्रोविजन लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितने? 920। हो गया एडजस्टमेंट। अब अपन डेटर अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। तो डेटर है, डेटर अकाउंट है 1,03,000, क्रेडिट डेबिट में, क्रेडिट में कितना है? 3,000। तो डेटर का कितना बैलेंस बचा? 1 लाख। तो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 1 लाख, और बैलेंस शीट में लिख देंगे डेटर्स कितने? 1 लाख। ये बैड डेब्ट्स अकाउंट ये क्लोज हो गया। डेबिट में भी कितने हैं? 5,000, और यहाँ पे भी 5,000, ये क्लोज हो चुका है। आपके प्रोविजन अकाउंट का कितना बैलेंस है? 12 माइनस 4 कितना? 8,000। तो टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 8,000। ये लाइबिलिटी है, तो यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 8,000। आप चाहो तो इन प्रोविजंस को इधर एसेट साइड में डेटर्स में से भी माइनस करके लिख सकते हो। अब वापस वही बात, ये तो 6 नंबर में आएगा। अगर ये एडजस्टमेंट पूरे फुल क्वेश्चन के अंदर ये एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे करेंगे? तो जैसे सेम क्वेश्चन लेते हैं, क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का बैलेंस निकालने के लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। कैसे बनेगा वर्किंग नोट? सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखते हैं? बैड डेब्ट्स। कौन से बैड डेब्ट्स? विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में कितने के बैड डेब्ट्स हैं? 2,000 के। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स कौन से होते हैं? विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट। कितने के हैं? 3,000 के। फिर इसमें से लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कहाँ गिवन होता है? ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। कितना है? 4,000। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्या? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। न्यू प्रोविजन कैसे निकलेगा? डेटर माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स इनटू रेट। तो डेटर्स कितने हैं? 1,03,000, फर्दर बैड डेब्ट्स कितने हैं? 3,000, और रेट कितनी है? 8%। तो कितना हो गया? 8,000 का न्यू प्रोविजन आ गया। अब इसको एडलेस करने के बाद अगर पॉजिटिव आएगा तो कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। और अगर ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आएगा तो उसको पीएनएल की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फिलहाल पॉजिटिव आ रहा है 9,000, तो इट विल बी ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? 9,000।
फिर अपन को ये बनाने को कह रहा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो ये सेम वैसे ही बनेगा जैसा भी बनाया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस पे बनता है? गुड डेटर्स पे। गुड डेटर कैसे निकलते हैं? डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन। तो डेटर कितने हैं? 1,03,000। फर्दर बैड डेट्स कितना है? 3,000। और न्यू प्रोविजन कितना है? दिस इज न्यू प्रोविजन 8,000। तो डेटर्स है 1,03,000, फर्दर बैड डेट्स 3,000, न्यू प्रोविजन इज 8,000। तो गुड डेटर्स आ गए 92,000 के। तो गुड डेटर्स इंटू रेट, तो 92,000 का 1% कितना हो गया? 920। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना? 920। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें डेटर्स लिखेंगे कितने के? 1,03,000 के। फिर इसमें से लेस करेंगे क्या? फर्दर बैड डेट्स कितना है? 3,000। फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो न्यू प्रोविजन कितना है? 8,000 का। और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है? 920। तो ये एडलेस करने के बाद कितना आ गया? 91,080 रुपीज़ आ गए। समझ में आई बात? चलिए कल की क्लास में इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है? तो इसको अच्छे से आज आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास में भी और आगे 12th में भी आपके काम आएंगे, ठीक है? कल की क्लास में इसके 2 क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए ऑल द बेस्ट।